अब मुझे लग रहा है कि ड्रामा ना एक जगह आके थोड़ा फंस गया है। मुझे पहले से हो रहा था कि अब इससे कुछ गलत होगा। फिर वो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की गर्दान इतनी थी लास्ट 2 एपिसोड में, इंटरव्यू कितना ज़रूरी है या क्या है वो है, इंटरव्यू होना है। तो मैंने कहा ये तो फिर रिपीट पे बात चली गई है। ज़बरदस्ती मुझे फोर्स्ड कॉन्फ्लिक्ट लगा था डॉक्टर बहू का, जिसमें इंतहाई टॉक्सिक मम्मी बीमार हो चुकी हैं और वही जो लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि जो इंसान आ रहा है वो सनिया को ताने दे रहा है। जिस इंसान को, डॉक्टर रुबीना भी आई है रेस्टोरेंट में मिली, ताने दे के फर्स्ट सीन की अगर बात करें वहाँ से गई हैं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ड्रामा ना एक जगह आके थोड़ा फंस गया है। रिपीटिशन बहुत हो रही है एक ही चीज़ की। अब हमें पता चल गया कि एक्चुअली इस घर का मसला है क्या, जो मैं 3-4 एपिसोड पहले भी समझ आ गया था कि बाप इस तरह का है और बेटा उसके अगेंस्ट है। लेकिन अब वो चीज़ अब रिपीट पे लगी है। वो छोटी छोटी क्या सिचुएशन आती रहेंगी और इसी तरह से हमें देखना पड़ेगा कि अब घर में एक गेट टुगेदर हो गई है। तो अब इस घर की इस गेट टुगेदर में क्या अब कोई गलती होगी। मुझे पहले से हो रहा था कि अब इससे कुछ गलत होगा। फिर वो इंटरव्यू जो है, इंटरव्यू की गर्दान इतनी थी लास्ट 2 एपिसोड में, इंटरव्यू कितना ज़रूरी है या क्या है वो है, वो दोबारा इंटरव्यू वाली बात आ गई इसमें भी कि इंटरव्यू होना है। तो मैंने कहा ये तो फिर रिपीट पे बात चली गई है। फिर वहाँ पे उसका कहना है कि सुबह मेरा इंटरव्यू, जब आपको पता है कि आप अपने घर के वहाँ पे जा रहे हैं और आपका ये आ गया, आप कह सकते हैं कि एक दिन आगे करवा दें मेरा इंटरव्यू। वो कॉन्फ्लिक्ट ज़बरदस्ती मुझे फोर्स्ड कॉन्फ्लिक्ट लगा था इन एपिसोड में। क्योंकि अगर आपका अपना मेरा अपना एक सेटअप है और मैंने घर में कुछ रख दिया है तो आप वो कह सकते हैं कि मेरा कल इंटरव्यू है, तो कहते हैं हाँ ठीक है वो एक दिन आगे हो जाएगा। लेकिन उसका जाके वहाँ पे बैठ जाना और फिर उसके बाद वो चीज़ें करना और फिर, तो वो मुझे गैर ज़रूरी लगा था। हाँ, या तो आपकी किसी ऐसी जगह पे डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल में जाके देना था, तो वो मुझे टोटल समझ आ रहा था कि एक अननोन जगह है। लेकिन यहाँ पे तो आपके अपने घर की बात है। वो कहती है ठीक है, अंकल कहती है, जो भी कहती है शाहनवाज को, अंकल ठीक है मैं ये काम आपका कर देती हूँ, मेरे इंटरव्यू प्लीज उसको आगे करवा दीजिएगा। तो ये प्रेडिक्टेबल हो गया बेसिकली। हाँ, तो मतलब अब कॉन्फ्लिक्ट जबरदस्ती, मतलब मुझे लग रहा है कि फोर्स कॉन्फ्लिक्ट है ये। अच्छा। ये मतलब ये इसकी जगह इंटेलिजेंट कोई सिचुएशन होनी चाहिए थी। चले, ये वो होगी जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आई। मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी ना, मुझे लग रहा है कि ये ड्रामा राइटर सनम दरियाब मेहदी हैं, डेफिनेटली शी हैज़ अ वेरी हाई EQ लेवल, क्योंकि उनके करेक्टर्स में वो EQ लेवल नज़र आ रहा है। स्पेशली जब सलमान और सानिया के सीन आ रहे हैं और जिस वक्त उसकी वो जिन चीज़ों पे खुश हो रहा है और उसकी बीवी सेलिब्रेट नहीं कर पा रही उस खुशी को उसके साथ, और वो कह रहा है कि यार ये आज तुम्हारा ये चीज़ें करने का टाइम नहीं था, मैंने पहले से कहा हुआ है कि तुम इस चुंगल में फंसोगी तो फंसती चली जाओगी, तो डोंट ब्रिंग इट टू दैट। तो जहाँ पे उसकी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है वो बहुत एक अच्छा था। उसमें उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग जो कपल्स को दिखाई गई, आई थिंक इट्स अ मास्टर क्लास फॉर द कपल्स कि आप कैसे एक दूसरे को के साथ चीज़ें नेविगेट करें। वो कोई भी बात एक दूसरे से छुपाते नहीं है, साथ आके बताते हैं। वो मुझे बहुत इंटेलिजेंट लगा। फिर सानिया का EQ लेवल भी हाई है, ठीक है। वो भी जब अकेले अपने मेकअप कर रही होती है, वो कहती है कि होल्ड, मुझे अपने आप को होल्ड करना है, मुझे अपने आप को रोकना है और मुझे आगे ये बात नहीं बतानी अपने हस्बैंड को। हमारे यहाँ रिलेशंस में यही मसला होता है कि हम जो हमारा गुबार होते हैं हम ये नहीं सोचते। अगर स्पेशली ख़वातीन की बात की जाए, हस्बैंड बाहर से आया, वो किस सिचुएशन से गुजर के आया, नो वो आके आज ये हुआ और 90% घरों में यही हो रहा होता है। इसी तरह की सिचुएशन हो रही होती है कि वो औरत भरी हुई बैठी भी होती है, अगर हम और वो जैसे ही हस्बैंड घर में आए तो उसका बस एक ये हो गया, आज मेरे साथ ये हो गया। सम टाइम आपको रुकना होता है और वो वहाँ पर बड़ा अच्छे तरीके से कहता भी है कि यार मेरे भी ऑफिस में बड़े मसले चल रहे होते हैं, मेरे भी वहाँ पे होता है, मैं आके तुम्हें एकदम वो ओवरवेल्म नहीं कर देता। तो ये हमें तो इसमें इस टाइप की जो चीज़ें वो बहुत इंटेलिजेंट हैं। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें रिपीट पे लग गई हैं। तो 2 से अब मेरा ये, अच्छा, 1 thumbs up पे चलेंगे। ओके अच्छा, ओके, लेट्स गो टू नाउ राइटिंग एंड डायरेक्शन। ठीक है, सो मुकरम आप बताइए कि आपको राइटिंग सनम मेहदी ज़रियाब और डायरेक्शन मेहरीन जब्बार की कैसी लगी? देखिए, मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग लगा वो शाहनवाज का कैरेक्टर बहुत अच्छा क्राफ्ट हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है और वो परफॉर्म भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने, उनकी गेम ये होती है इस टाइप के लोग, क्योंकि वो एक अल्टीमेट एग्जाम्पल है नार्सिसिस्ट होने की। दे पीपल वांट कंट्रोल, उसके लिए वो लोगों को खुश भी करते हैं, लोगों की कमज़ोरियों का इस्तेमाल भी करते हैं और ये हर एक इंसान इनके जो इर्द गिर्द है उसी कमज़ोरियों का इस्तेमाल कर रहा है। वो अपने
उधर क्यों लेके आना चाहता है अपने हॉस्पिटल में इसको, उसके लिए हो सकता है डॉक्टर रूबीना से उसको बहुत मसला हो, लेकिन मसला ज़्यादा बड़ा ये था कि उसके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो वो जो कंट्रोल फ्रीक है, ये बहुत नार्सिसिस्ट उसकी एक ट्रेड है, और वो हमेशा चीज़ों को ऐसे फ्लिप करता है, मैनिपुलेट करता है कि अगला इंसान सोच में पड़ जाता है। और ऐसे लोग जब आपको ये ऐसे लोग अपने इर्द गिर्द के लोगों का शिकार करते हैं, और जब वो शिकार कर रहे होते हैं तो उस इंसान को तनहा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि इसमें वो डॉक्टर सनिया को उसकी फैमिली से भी तनहा कर रहा है। जब उसके घर गया है कि आपकी अम्मी की तबीयत ख़राब है शाहनवाज़ की, तो वहाँ जाके वो ओवरली स्वीट है कि मैं इनको भी ख्याल रखो, तुम ऑफिस भी मत आओ, ये भी ना करो, ताकि सबके सामने इमेज ये बने कितना अच्छा है। कल को जब वो हेल्प मांगने सनिया अपनी फैमिली के पास आए तो वो उसको उल्टा जवाब मिलेगा कि भाई तुम पागल हो, जिसमें इनका कैरेक्टर कहता भी है कि देखो कदर करो, तुम्हें कितने अच्छे इन लॉज मिले हैं। तो ये सारा एक दिखावा होता है ताकि उसको ट्रैप करने का। तो वो जिस सिचुएशन में फंसती चली जा रही है सनिया, वो बहुत इंटेलिजेंटली वो वीव की गई है, ये सारी ये चीज़ बनाई गई है। तो दैट्स सो कूल, मतलब मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। दूसरी तरफ अगर बीवी एक दफ़ा आवाज़ उठाती भी है ना, तो उसके बाद उसका जो जवाब आता है, जो सबा हमीद कोई भी बात पे थोड़ा सा एहतजाज करती भी, तो जवाब इतना वो ऐसे ट्विस्ट करता है ना कि सारा फोकस ये हो जाता है कि तुम अगर कर लेती ये वो, हमेशा वो ब्लेम गेम कि अगर उसने नहीं किया तो उस पर। और वो चाहता है वो ऐसी चीज़ें, जब किसी इंसान से गलती होती है तो ऐसे लोग ऐसी चीज़ों पर थ्राइव करते हैं ताकि वो उनको सुना सकें, वो उनका और उनको जिसे कहते हैं कि नीचा दिखा सकें। अगर हर इंसान परफेक्ट कर रहा होगा खुश नहीं होगा। तो बेसिकली आप कह रहे हैं शाहनवाज का जो कैरेक्टर इज बेसिकली द कैटलिस्ट टू द एंटायर स्टोरी। यस एब्सोल्युटली, so that's what you're saying. सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। That's a very powerful character. पावरफुल कैरेक्टर, ये बिल्कुल आप एक तरह से कह सकते हैं ऐसा कैरेक्टर नूरजहां में नूरजहां का था। हाँ. ठीक है, इसमें ये मेल नूरजहां एक तरह से हम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत इंटेलिजेंटली क्राफ्ट हुआ हुआ है। और वो जिस तरह से स्वीट होता है, और जो जिस तरह से मैं कहता हूँ कि एक अलग तरह का खौफ है इस इंसान के इर्द गिर्द, और जो बेटा है वो सारी ये चीज़ें जानता है। और वही बात जो मुझे इसमें जो दूसरी बहुत राइटिंग में अच्छी लगी थी कि वो जिस लेवल की बात कर रहा है ना, इसमें जो कपल है वो सर्टेन EQ लेवल पे होना चाहिए, दैट देन दे कैन कम्युनिकेट ऑन दैट लेवल। What do you think of the direction part of it? ये तो राइटिंग हो गई। और जो राइटिंग में मुझे फ्लॉ लगे थे, मैंने शुरू में बता दिए थे कि मुझे रिपीटेशन बहुत ज्यादा वो चीजें हो रही है, स्लो हो गया है, कुछ बड़ा नहीं हुआ, सिर्फ ये कि उसने शादी के लिए हाँ कर दी है। डायरेक्शन में पहले मैं बात करता हूँ जो मुझे वीक लगी। वीक मुझे ये लगा कि वो जो जेब से 3 फूलों की पत्तियाँ निकली, इट डजंट मेक सेंस टू मी। ठीक है, वो इट कुड बी बेटर सिचुएशन। 3 पत्तियों का निकल के वो कह सकता था मैंने सिग्नल पे गजरे लिए थे भाई, वो रह गए जेब में। वो मतलब वो फूल जेब से नहीं मिलते। नहीं, लेकिन देखें वो उसका वो तो है ना मसला। नहीं मसला है, तो लेकिन चीट करता है, लेकिन बात ये होती है, मैं सिचुएशन कुड बी स्ट्रॉन्गर या कुछ होता या कुछ और गिरता। मुझे वो सिचुएशन थोड़ी लिपस्टिक ऑन द शर्ट टाइप, हाँ एटलीस्ट बट आई वाज के वो देखेगी और लिपस्टिक स्मेल ऑफ परफ्यूम, फीमेल परफ्यूम, हाँ फीमेल परफ्यूम या कुछ ये वो, लेकिन जेब से 3 पत्तियां फूल की निकल आना गुलाब की, वो कि वो एक जेब में क्या रख के गया था। जेब में तो कोई किसी के लिए फूल लेके नहीं जाता ना, बुके लेके जाते हैं। अब जिस तरह के वो डॉक्टर है, क्या पता शायद उसकी महबूबा ने रख दी है ताकि वो पकड़ा जाए। तो 3 पत्तियों से वो तो सैबोटाज पे गई हुई है ना, 3 पत्तियों से ना कोई नहीं पकड़ा जाता आदमी। ठीक है, और फिर मेरे ध्यान में आया था कि अच्छा ये गुलदस्ता जेब में रख के गया था। गुलदस्ता नहीं, गजरे भी नहीं थे, गजरे गुलाब, आई डोंट नो। एनीवे भारत दैट वाज आजकल पत्तियां भी बड़ी टाइट होती हाँ, है तो फिट नहीं आया इससे आ गया वैसे वाकई। हाँ सही है। अच्छा, लिपस्टिक हो सकती थी शर्ट पे। हाँ वो एक चीज़ थी। फिर जो मुझे डायरेक्शन में जो एक अच्छी बात लग रही थी कि जो इमोशंस है ना सबके, वो बहुत अच्छे कैप्चर किए हैं। और जहाँ पे वो मैं एक्टिंग में भी आगे बात करूँगा, जहाँ पे कुबरा की एक्टिंग की बात है कि वो बहुत अच्छा मोमेंट था जब वो बहुत हैप्पी आया है और वो इरिटेट हुई भी है। और वहाँ पे ही मुझे वो डिसअपॉइंटमेंट राइटिंग में मैं जाता हूँ कि वो समझ आती है इंसान की। जब इंसान बहुत खुश होता है वो चाहता है कि अरे बहुत पैटी इशूज़ में तुम फंस गई हो, मैं तुम्हें इससे बहुत ऊपर देखता हूँ और तुम उन्हीं जगह पे जाके फंसी जहाँ पे ना मैं अपनी माँ को देखना चाहता था, ना मैं अपनी भाभी को देखना चाहता था, एंड यू आर डूइंग द एग्जैक्टली थिंग। तो उसकी नाराज़गी की वजह समझ मुझे टोटली वहाँ पे आ रही थी कि, और जो राइटिंग में बड़ी इस तरीके दिखाई भी गई है कि यार आज ये करने का मूड नहीं था, कल को हम बेशक इस घर से बाहर जा सकते हैं, हम कहीं और निकल जाएंगे। तुम जिन चीज़ों के लिए आज परेशान हो, कल को शायद लाफिंग स्टॉक हो, तुम कल हंसो इन सारी बातों। टेक्निकली हाउ डू यू फाइंड मेहरीन जब्बार्स वर्क? वेरी क्रिस्प स्क्रीन, वेरी नाइस। यू लाइक हर ऑफ सेंटर शॉट्स शी टेक्स? हाँ, मुझे वो फील होता है कि ये जो देखें, एक हमारे डायरेक्शन होती है जो कि हमें बड़ी क्लियरली नज़र आती है, जो कि हमारे कमर्शियल प्लेस बनते हैं।
एक ड्रामा होता है वो कमर्शियली भी आपको अपील कर रहा होता है और क्रिटिकली भी अपील कर रहा होता है कि उसमें डेप्थ भी नज़र आ रही होती है और उसमें फ्रेमिंग भी इस तरह की होती है कि आप कहते हो यार हाँ कुछ मुख्तलिफ है। तो वो मुझे इसमें नज़र आया है। तो मैं इस दफ़ा थोड़ा सा वो लेकिन मुझे वो सीन्स बहुत अच्छे लगे जो शुजा और उसके थे। तो मैं कहता हूँ कि ये मतलब अगर इंटेलिजेंट वाइज देखा जाए तो ये कुछ सीन इसमें बहुत सुपर इंटेलिजेंट थे। लेकिन वही बात है कि जहाँ पे रिपीटिशन इस वजह से मुझे नंबर देने कम पड़ेंगे। तो फॉर राइटिंग आई थिंक 8 एंड डायरेक्शन आई थिंक बोथ आर 8। ओके, वेरी गुड, 8 गुड नंबर।